करने के बाद घर की जिम्मेदारी बड़े भैया धर्म सिंह निभाने लगे। पिताजी के मर जाने के बाद माँ हमारी बीमार रहने लगी। पिताजी के गम में ऐसा बीमार रहने लगी कि जिसका कोई हद नहीं। एक दिन सुबह सुबह न जाने उसके दिमाग में क्या सूझा कि घर पे भाभी सो रही है, भैया सो रहे, पगली उठी, झाड़ू लेकर के घर के अंदर झाड़ू मारने लगी। झाड़ू मारते मारते जैसे कोने पर पहुंची, वहां पर सर्प बैठा हुआ था। उसके करीब पहुंची तो सर्प ने मां के हाथ में डंक मारा। सर्प ने डस लिया। घर के लोग उठते हैं तो देखते हैं माँ एक कोने में मरी पड़ी है। माँ का दाह संस्कार किए हम लोग। जिम्मेदारी बड़े भैया धर्म सिंह निभाने लगे। भैया बोले कि देख दुर्जय, तुझे अपनी पढ़ाई बंद नहीं करना है, तुझे अपनी पढ़ाई बंद नहीं करना है, बल्कि जा पटना शहर के अंदर में पढ़ाई शुरू कर। साथियों, मैं पटना शहर में कॉलेज में अपना एडमिशन कराया, पढ़ाई शुरू कर दिया और वहीं पर हॉस्टल में रहने लगा। धीरे धीरे जब दोस्ती हुई दोस्तों से, तो ऐसे दोस्त मुझे मिल गए, ऐसे दोस्त मिल गए कि शाम होते ही उनके साथ पहुंच जाता था शराब के अड्डे पर। शराब के अड्डे पर पहुंच जाता था और शराब पीना शुरू कर दिया। शराब के साथ ही साथ जुआ खेलना चालू कर दिया। जिस दिन जुए में ज्यादा पैसा मिलता था, जिस दिन जुए में ज्यादा पैसा मिलता था, दोस्तों के साथ पहुंच जाता था रंडी के कोठे पर। बाबू साहब, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है वे? जब आप रंडियों के कोठे पर चले जाते थे। हाँ, रंडी के कोठे पर जाता था बिहारी लाल, तो गांव वाले देश वाले वही कहते थे। हाँ, क्या कहते थे बे? बगल हो जाओ, रंडी बाज जा रहा है। बगल हो जाओ, रंडी बाज जा। गांव में शोर हो गया, गांव में शोर हो गया। पटना से लेकर के प्रेमनगर तक शराब पीना शुरू कर दिया है, जुआ खेलना शुरू कर दिया है और रंडी के कोठे पे जाकर के मुजरा सुनना शुरू कर दिया। इस बात को जब हमारे भैया को पता लगी तो भैया मन ही मन अपने क्रोधित हो गए और दिन अचानक हमारी जेब खर्ची खत्म हो गई। और मैंने अपने भैया से बोला कि भैया, सुबह का वक्त था, मैं बोला भैया आज कम से कम आप 5,000 रुपए आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। कॉलेज की फीस अदा करना है और हॉस्टल का भी पैसा जमा करना है। भैया बोले कि देख दुर्विजय सिंह, अगर तुझे
तत्काल पटना से बस पकड़ और प्रेम नगर आ जा। साथियों, मैं पटना से बस द्वारा जब प्रेम नगर तिराहे पर पहुंचा तो सामने मार्केट के बीचों बीच में एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पर लिखा हुआ था, क्या लिखा है? बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था? आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान किधर है? देसी शराब की दुकान इधर है। साथियों, मैं पहुंच गया इनके अड्डे पर, आना ही तो हरे वाले पे। मैं पहुंच गया इसके अड्डे पर, लिया एक पौवे को डकारने के बाद मस्ती के मूड में गुनगुनाते हुए चल दिया अपनी हवेली की तरफ। जब मैं हवेली के सामने पहुंचा तो देखता क्या हूं कि गेट के सामने हमारे बड़े भैया धर्म सिंह खड़े हुए हैं। मैं सोचा भैया सामने खड़े हैं, इनका पैर छू लेना चाहिए। जैसे मैं पहुंचा भैया का पैर छूने के लिए, खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम मेरे छोटे भाई हो, जहां रहो खुशहाल रहो, सदा खुशहाल। जैसे मैं भैया का पैर छूना चाहा, भैया ने खींच करके गिलास मार दिया। एक गिलास भैया खींच करके मारे, मैं सर के बल पीछे गिर पड़ा। गिरने के बाद मैं पूछने लगा कि भैया आखिर हमारी खता क्या है? आप किस ढंग से क्यों व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ में? भैया बोलते हैं, कुत्ते, शराब की बू तेरे मुंह से आ रही है और मुझसे पूछता है कि मेरी खता क्या खींच कर गया? एक टमाटर इस गाल पर खींच करके मार दिए। मैं बोला भैया आप बहुत गलत कर रहे हैं, अब हाथ उठाना मत, नहीं तो दुर्विजय सिंह हैवान अगर कहीं पागल हो गया तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना सुनते बराबर दूसरा तमाचा इस गाल पर दे दिए। हमारी खोपड़िया झंझना गई। मैं बोला, रोक कुत्ते साले, तू यहीं पर रोक कुत्ते। भागते हुए अपने कमरे में गया, रखा था खंजर लेकर के आया और भैया जैसे बरामदा में मिले वैसे घुसा दिया। उनके पेट में खंजर को घुसा दिया, खून की धार फेंक दी उनके पेट से। दूसरा बार, तीसरा बार वार पे वार करता रहा, जमीन पर धराशायी हो गए। उसके बाद उस कुत्ते साले को मैं 3 भागों में काट डाला। काटने के बाद उन्हीं के कमरे के अंदर उनकी कब्र खोद डाली। कब्र खोदने के बाद उसी कब्र के
के अंदर उसको दफन करने के बाद जब मैं घर से बाहर निकला तो देखता क्या हूँ सामने से रोती हुई हमारी ममता भाभी चली आ रही है। मैं समझा कि लग रहा है कि ममता की नजर हमारे ऊपर पड़ गई, लेकिन नहीं, वो बात नहीं थी। बात थी वो कि ममता भाभी पेट से थी, उनकी कोख में बच्चा पल रहा था और उनका पेट दर्द कर रहा था। मुझसे बोली कि हे मुन्ना, मुझे तत्काल हॉस्पिटल लेके चल रहे। मैं भाभी को हॉस्पिटल लेके गया। भाभी ने हॉस्पिटल में एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद कुदरत को कुछ और ही मंजूर। 2 घंटे के बाद अचानक भाभी की तबीयत खराब हुई और भाभी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हुई। एक तरफ दूध वही बच्ची पड़ी हुई है, अपनी माँ की दूध के लिए तड़प रही है, दूसरी तरफ उसी की माँ की लाश पड़ी हुई है। सादिया भाभी की लाश को लेकर के गया गंगा घाट पर, दाह संस्कार किया। उसके बाद भतीजी को उठा करके लाया अपनी हवेली पर, पालन पोषण किया। धीरे धीरे जब शिक्षा योग्य हुई तो शिक्षा के लिए उसे हम पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला करवा दिया। आज वही हमारी भतीजी संध्या इंटर की परीक्षा देने की तैयारी कर रही है, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में एक बात अब यह गूंजने लगी है कि जिस ढंग से मैं ऐसा आराम कर रहा हूं, ये खराबी हो गई है, इसकी शादी करना पड़ेगा। शादी करना पड़ेगा तो यह हरामजादी अपने ससुराल नहीं जाएगी, बोलेगी कि हमारे बाप की रियासत है, आधा हिस्सा इसमें हमें भी चाहिए। लेकिन नहीं, जब ये कुतिया जिंदा ही नहीं रहेगी तो कुकुर के साथ में जाएगी कहां से? आज गई हुई है कॉलेज, शाम तक वापस आएगी। वापस आने के बाद अगर मिल गई हरामजादी सोते हुए तो उसी के कमरे में उसको भी दफन कर डालूंगा। लेकिन साथियों, वक्त हो गया है शराब पीने का। वे चला ठीक है, और रहिया बाग डाका व्यापारी ठीक ही है। हाँ वे वक्त हो चुका है शराब पीने का, और चलते चलते कहना क्या है वे? तो वहाँ चलबा पेशाब पिए? पेशाब ना है तो हर मूत पिए चलब, तो हरे बबुओं के लिए आए के चलब, साथे साथे तीनों मिला पिए। हाँ, हजूरी लगाए के इसे। कैसे कैसे अरे लुटा दो बाप की दौलत, रवानी